एहसासात और जज्बात को ख़ुद अपने लिए अपनी मर्ज़ी से अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, वहीं से इसे इंसान की ज़िंदगी में बेसुकूनी शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। वक़ाल तबारक व तआला क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाअु व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअु व तु'इज़्ज़ु मन तशाअु व तुज़िल्लु मन तशाअु बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो एहसासात और जज्बात अता फरमाए, उन एहसासात और जज्बात को इंसान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रखे, उनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक समझे, तो यही इंसान सुकून पाता है, बरकत पाता है अपनी ज़िंदगी में, उसे आफियत मिलती है, उसके साथ अल्लाह की रहमत होती है। लेकिन जब इंसान अपने आप को नफ्स के हवाले, शैतान के हवाले कर देता है, ज़िंदगी में बेसुकूनी शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है। उनमें से आज जो मौजू है वो ये है कि ये इंसान, हर इंसान, मर्द हो या औरत हो, वो इज़्ज़त का भूखा होता है, इसमें कोई शक नहीं। कोई इंसान नहीं ये चाहता कि मुझे बेइज्जत किया जाए, मुझे ज़लील किया जाए। हर इंसान इज़्ज़त चाहता है। बस इतनी सी बात है कि अगर ये इज़्ज़त का भूखा है तो जिस तरह पेट की भूख मिटाने के लिए हलाल माल इस्तेमाल करना चाहिए, हराम से बचना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह इस इंसान को भी ये देखना होगा कि इज़्ज़त किस चीज़ में है, ज़िल्लत किस चीज़ में है। आज इंसान की ये सोच बन चुकी कि मेरे पास पैसा ज़्यादा होगा तो मुझे इज़्ज़त मिलेगी, चुनांचे वो खूब पैसा कमाता है, जब थक जाता है तो उसे पता चलता है कि पैसे से तो इज़्ज़त नहीं मिलती। कोई इंसान ये चाहता है कि मैं मुआशरे में अपना घर बहुत शानदार बना लूँ, फिर इज़्ज़त मिलेगी। अजीब बात यह है कि उस घर के अंदर रहते हुए उसको इज़्ज़त नहीं मिलती बेचारे को, वो घर क्या इज़्ज़त देगा। ये इंसान बस औकात ये सोचता है कि मैं बहुत अच्छी सवारी ले लूँगा, बहुत अच्छे कपड़े पहन लूँगा तो मुझे इज़्ज़त मिलेगी।
उसमें भी इज़्ज़त तलाश करते करते थक जाता है इंसान। कभी ये इंसान सोचता है कि मैं किसी बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ जोड़ूं, बड़े स्टेटस वाले से अपना ताल्लुक़ जोड़ूं तो मुझे इज़्ज़त मिलेगी। वहाँ जाकर भी इस बेचारे को इज़्ज़त नहीं मिलती। मैं बता रहा हूँ जहाँ लोग इज़्ज़त तलाश करते हैं। तो कभी इंसान ख़ानदानों, कबीलों, बरादरियों में इज़्ज़त तलाश करता है। बहुत से इंसान मुआशरे में हैं, ओहदों में इज़्ज़त तलाश करते हैं। मेरे पास फलां ओहदा होगा तो इज़्ज़त होगी। वो जब ओहदा मिल जाता है फिर समझता है कि इज़्ज़त इसमें भी नहीं रखी, इज़्ज़त तो कुछ और चीज़ों में है, कि उसे उस ओहदे पर रहकर भी वो खूबियाँ अपनानी होंगी जिसकी वजह से अल्लाह इज़्ज़त देता है, वो खूबियाँ अपनानी पड़ेंगी। और ये इंसान कभी कभी ख़ुद को इज़्ज़त वाला समझता है, मखसूस बरादरियों, मखसूस कबीलों, मखसूस ख़ानदानों में रहते हुए। ज़ात पात बरादरी उसको इज़्ज़त दिल्लत का मेयार समझता है। अल्लाह ताला ने ये जो ख़ानदान, कबीले, बरादरियाँ हैं, इसी इज़्ज़त को सामने रखते हुए बहुत से लोग अपनी बच्चियों को बूढ़ा कर देते हैं, शादियाँ नहीं करते। हमारा ख़ानदान ऐसा, बरादरी में शादी करनी है, बाहर नहीं करनी। हमारी बरादरी इज़्ज़त वाली, लिहाजा हमारी बरादरी से में से ही हो या उससे अच्छा हो। यहाँ तक के जो सैयद होते हैं वो भी यही कहते हैं कि जो सैयद है वो गैर सैयदों में शादी नहीं करते कि हमारी बरादरी बहुत ऊंची। ऐसी सूरत के अंदर भी देखना होगा कि वो अपनी बच्चियों को, बच्चों को, बेटों को भी आजकल यही हाल है। बेटा सैयद है तो वो सैयदों में तलाश कर रहा है, गैर सैयदों में शादी भी नहीं करनी। और अल्लाह ताला ने जो ये ख़ानदान, बाज़ लोग होते हैं वो ख़ानदान कबीलों को कुछ समझते नहीं, बरादरी को कुछ समझते नहीं। जब रिश्ता लेने जाओ पूछते हैं आपकी बरादरी क्या है, तो कहते नहीं बरादरी हमने नहीं बतानी, आप मुसलमान समझ के रिश्ता करना चाहते हैं तो कर दें। हालांकि ये भी बात कुरान के मुताबिक नहीं है। सूरह हुजुरात की आयत नंबर 13 के मुताबिक नहीं है ये बात। अभी उसकी वजाहत अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह कि जी मुसलमान समझ के शादी करें, ख़ानदान, कबीले, बरादरियाँ तो कोई चीज़ नहीं होती। अल्लाह ताला ने सूरह हुजुरात की आयत 13 में फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, हमने तुम्हें मुख्तलिफ कबीलों, ख़ानदानों, बरादरियों में बनाया है। इससे एक बात मालूम हुई, ये ख़ानदानों, कबीलों, बरादरियों की तक़सीम को अल्लाह ने अपना अमल करार दिया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, हमने तुम्हें मुख्तलिफ ख़ानदानों, कबीलों, बरादरियों में बनाया है। तो कबीलों, बरादरियों, ख़ानदानों, सूबों, मुल्कों की तक़सीम ये अल्लाह की कुदरती बनाई हुई तक़सीम है। मुमकिन है कोई साहब कहे कि जी वो जब अल्लाह ने बनाई है फिर इसको बुरा क्यों कहते, ख़ानदानों, बरादरियों की तक़सीम को फिर बुरा क्यों कहते हैं? उसका जवाब है तक़सीम को बुरा नहीं है, उससे जो गलत मकसद हासिल किया गया, गलत समझा गया कि ख़ानदानों, कबीलों, बरादरियों को इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार बनाया गया, ये गलत है, ये गलत है। अल्लाह ने तो इसका कुछ मकसद और बताया कुरान में, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, हमने तुम्हें मुख्तलिफ ख़ानदानों, कबीलों, बरादरियों, सूबों, मुल्कों में तक़सीम किया, लितआरफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। मकसूद तारुफ था, इज़्ज़त और ज़िल्लत नहीं थी। ये गलती हुई। हमने उन कबीलों, ख़ानदानों, बरादरियों को, और ये ज़हनियत हमारे यहाँ ज़्यादातर आई हिंदुओं से,
हिंदुओं के अंदर बुनियादी तौर पर 4 ज़ातें, सबसे ऊंची ज़ात ब्राह्मण की, उससे निचली ज़ात वैश्य की, उससे निचली ज़ात खत्री की, उससे निचली ज़ात शूदर की, यानी सबसे ऊंची ब्राह्मण की ज़ात और सबसे घटिया शूदर की ज़ात। शूदर जो है वो कभी भी ब्राह्मण के साथ खानदान में न शादी कर सकता है, शादी तो बहुत दूर की बात है, ब्राह्मण के बैठने की जगह भी नहीं बैठ सकता। यहाँ तक कि जो हमारा हमसाया मुल्क है वहाँ हिंदुस्तान, उसके अंदर जो बड़े बड़े शहर हैं उनके स्टेशनों पे तो अब ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी भी बाकी तमाम गांवों के दूसरे रेलवे स्टेशनों पर जो पानी पीने की टूटियां लगी हुई हैं, अब भी ऐसा है, आज भी ऐसा है कि ब्राह्मण के पानी पीने की जगह टूटी अलग है, लिखा हुआ है ब्राह्मण के पानी पीने की जगह, और शूद्र के पानी पीने की जगह अलग। आज भी वहां जात पात की तकसीम इज्जत और जिल्लत का मेयार है, और ये वहां बहुत बड़ा मसला है इस वक्त कि मुसलमान क्या कहता है शूदर को। मुसलमान शूदर को कहता है इंसान है, लेकिन मुसलमान कहता है शूदर को तुम इतना कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम कलिमा पढ़ लो, ईमान ले आओ, हमारे बेटियों के साथ शादी कर लो, हमारे कारोबार में शरीक हो जाओ, हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। आज हो रहा है गाँव में, लोग कहते हैं बस मुसलमान हो जाओ, बस फिर उसके बाद हमारे साथ बैठकर खाना खा, हमारी बेटी के साथ शादी करो, कारोबार में शरीक हो जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दीन सिखाया था। फिर ये ख़ानदान, कबीले, बरादरियाँ, तारुफ आज भी इस दौर में भी आप एक चीज़ किसी एक इंसान तक, कई अरब इंसान हैं, कई अरब इंसानों में से एक चीज़ एक इंसान के पास पहुंचाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उस मुल्क का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद आप उसके सूबे का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद आप उसके शहर का नाम लिखते हैं, शहर के अंदर डाकखाने का नाम लिखते हैं, डाकखाने के अंदर उस शहर के उस इलाके का नाम लिखते हैं, गली का नाम लिखते हैं, महल्ले का नाम लिखते हैं, गली के अंदर घर का नंबर लिखते हैं और नंबर के आगे नाम लिखते हैं। कई अरब इंसानों में से वो TCS और वो पार्सल आप तक पहुंच जाता है। लितारफ, ये सारी तकसीम किस लिए थी? लितारफ, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। लेकिन अल्लाह जो हमारा खालिक है उसे मालूम था कि ये जिस इंसान को मैं पैदा कर रहा हूँ और इसके अंदर मुख्तलिफ कबीलों बरादरियों को बना रहा हूँ, ये इसी को इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार बना लेगा। चुनांचे अल्लाह ने आगे कहा फ़ौरन आयत नंबर 13 में, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला अल्लाह के नज़दीक वो है जो तुम में से ज़्यादा मुत्तकी है, परहेज़गार है, गुनाहों से बचने वाला, अच्छे काम करने वाला, वो ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। अल्लाह ने अच्छे कामों में इज़्ज़त रखी है, गुनाह के कामों में इज़्ज़त नहीं रखी। कोई एक गुनाह पर हाथ रखकर कोई इंसान ये नहीं कह सकता ये वाला गुनाह है जिसकी वजह से मुझे इज़्ज़त मिली, सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसकी वजह क्या है कि जिस तरह माल देने वाला अल्लाह, जिस तरह जान देने वाला अल्लाह, जैसे ये हमारी ज़िंदगी देने वाला अल्लाह। अब इस बात को समझना होगा, और मैं बता दूं कि आजकल नौजवान नस्ल को ये समझाना बड़ा ज़रूरी हो गया, वो इज़्ज़त किसी और चीज़ में तलाश कर रहे हैं। नौजवान नस्ल पैसे में इज़्ज़त तलाश कर रही है, स्टेटस में इज़्ज़त तलाश कर रही है, ओहदों में इज़्ज़त तलाश कर रही है। नौजवान नस्ल को आगे बंद गली नज़र आती है, वो कहते हैं इज़्ज़त इसी में। आज समझाना पड़ेगा, वो नहीं सोच रही नई नस्ल के हराम है हलाल है, कुछ परवाह नहीं, बस पैसा होना चाहिए, इज़्ज़त इसमें, पैसा होगा सब कुछ होगा।
यानी अल्लाह से सब कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ होता है, यकीन बना हुआ है उनका। और अल्लाह ने हमें समझाया कि देखो, अल्लाह के हुक्म पर अमल करोगे तो इज्जत मिलेगी। मैंने कहा जान दी तो अल्लाह ने दी, माल दिया तो अल्लाह ने दिया, ये ज़िंदगी दी तो अल्लाह ने दी। अब गौर से सुनने वाली बात है सूरह यूनुस की वो आयत, कि आप कुरान मजीद की उस आयत को भी ज़हन में रख लीजिएगा, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। जिसको चाहता है वो इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है वो ज़िल्लत देता है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह याद रख लीजिएगा, जो बंदा इज़्ज़त वाले काम करे अल्लाह उसको ज़िल्लत दे, ये हो ही नहीं सकता। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैया, अल्लाह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। एक बंदा इज़्ज़त वाले काम करे जिसमें अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है, उसमें उसको ज़िल्लत मिले, ये हो ही नहीं सकता। और जिन कामों में अल्लाह ने ज़िल्लत रखी है, ज़िल्लत किन कामों में? बहुत आसान सी बात, अभी मैंने आयत पढ़कर सुनाई सूरह हुजरात की आयत 13, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में से ज़्यादा मुत्तकी है, गुनाहों से बचने वाला है। मालूम हुआ गुनाहों के अंदर ज़िल्लत है, अल्लाह की नाफरमानी में ज़िल्लत है, रुसवाई है। इज़्ज़त अल्लाह के अहकाम को मानने में। और फिर जो शुरू में बात अर्ज़ की कि आज माँ बाप को और ख़ुद नौजवान नस्ल को बहुत अच्छी तरह सोचना होगा, ये ख़ानदान कबीलों बरादरियों की वजह से जो रिश्तों को रोक कर बैठ जाते हैं, बहुत बड़ा गलत काम और गुनाह का काम कर रहे हैं। ठीक है, सैयद बहुत ऊंची ज़ात और हकीकतन बहुत ऊंची ज़ात। सैयद हर उस शख्स को नहीं कहते जो शाह लिख दे, कुरैशी लिख दे, सैयद लिख दे, बल्कि साहिब हिदाया ने लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नरीना तो आगे नहीं चली। अल्लाह ने कुरान में भी बताया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। नरीना औलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नस्ल तो आगे नहीं चली, लेकिन बनु हाशिम की जो नस्ल चली है तो साहिब हिदाया ने लिखा कि 5 अफराद हैं जिनसे आगे नस्ल चली है और आज तक मौजूद है। अगर उन 5 में से किसी से ताल्लुक़ होगा नसबी तो वो सैयद कहलाएगा। नंबर 1 हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु, साहिब हिदाया ने 5 नाम लिखे, हज़रत अली, हज़रत अब्बास, अकील, जाफ़र, हारिस, हारिसा के साथ अली, अब्बास, जाफ़र, अकील, हारिस। इन 5 बंदों से किसी का नसब साबित होगा तो वो सैयद होगा। तो क्या सैयद की सैयदों में शादी करना ज़रूरी है? तो उसके लिए गौर से सुन लीजिए, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से सैयदुल अंबिया, अपनी बेटी का निकाह गैर सैयदों में किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनु मुआविया में से, बनु उमैया में से। एक बेटी फोत होगी, दूसरी की भी शादी वहीं की। क्या ये एक मिसाल काफ़ी नहीं? और मिसालें मौजूद। अभी बात और रुख पे चलानी है, इज़्ज़त किस में? ये इंसान अपनी सिर्फ इस झूठी नाक और झूठी इज़्ज़त की वजह से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर रहा, अपने बेटों की शादी नहीं कर रहा। मैंने कहा झूठी इज़्ज़त। आज इस खौफनाक बात को माँ बाप में समझना होगा कि बेटियां जवान हो जाएं, उनकी शादी कीजिए। जो चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तलाश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया? शादी करते वक्त इज़्ज़त देखिएगा, इज़्ज़त किस में है? बुखारी शरीफ की हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग रिश्ता तलाश करते हुए 5 चीज़ें देखते हैं। लोग रिश्ता तलाश करते हुए 5 चीज़ें देखते हैं। हस्ब व नसब देखते हैं, ख़ानदान। ये लोग
अखलाक और किरदार देखते हैं, ये लोग माल देखते हैं, ये जमाल खूबसूरती देखते हैं। लोग ये 4 चीज़ें बहुत देखते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं चीज़ बताई, दीन, और फरमाया सबसे ज़्यादा दीन को देखा करो। हस्ब नसब को भी देखिए, ये नहीं कहा ना देखिए, हस्ब नसब को भी देख लीजिए, अखलाक और किरदार को भी देख लीजिए, उसके जमाल खूबसूरती को भी देख लीजिए, उसके माल को भी देख लीजिए रिश्ता तलाश करते हुए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अहम चीज़ जो 5वीं बताई वो है दीन। फरमाया सबसे ज़्यादा दीन को तरजीह दो। सबसे पहले देखो ये दीनदार है कि नहीं, यानी दीन पर चलने वाले हैं कि नहीं। आज वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत कि इज़्ज़त इंसान रिश्ता तलाश करते हुए भी किस में तलाश करे। मैंने अर्ज़ किया लोग आज इस बात में इज़्ज़त तलाश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की शादियां ऊंचे ख़ानदानों में हो जाएं, माल के एतबार से, रुतबे के एतबार से, ज़ात के एतबार से, तो हमें इज़्ज़त मिलेगी। जबकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों में इज़्ज़त नहीं बताई। बिल्कुल इसी तरह ये इंसान माल और औलाद में इज़्ज़त तलाश करता है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, उस खालिक ने कहा है, वो जिसने माल को भी पैदा किया, औलाद को भी पैदा किया। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, फितना का माना आजमाइश, फितना का माना बिल्कुल नेगेटिव भी नहीं है। मैं इसके लिए दूसरी आयत भी पढ़ूंगा। ये माल और औलाद ये फितना है, आजमाइश है। और अगर ये इंसान अपने माल को और औलाद को, माल कमाने में हलाल कमाए, हलाल जगह खर्च करे, औलाद की तरबियत अच्छी करे, अल्लाह इज़्ज़त दे देगा। फिर आयत पढ़ूंगा कि अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, वही अल्लाह कह रहा है, अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हया। मैंने ये नहीं कहा माल और औलाद कुछ नहीं है, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा। गुजारिश, कुरान मजीद की आयत, इन एक तरफ अल्लाह क्या कहता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये औलाद और माल तुम्हारे लिए आजमाइश है। फिर क्या कहा अल्लाह ने, अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल और औलाद ये दुनिया की जीनत है, ये दुनिया की खूबसूरती है। कब? जब इनको माल को भी और औलाद को भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रखोगे। अगर औलाद को भी अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ तरबियत की, नमाज की उनको तरबियत नहीं दी, सच बोलने की उनको तरबियत नहीं दी, अखलाक उनके अच्छे ना हुए और हराम कामों में मुब्तला करके उनकी तरबियत हुई, तो ऐसी सूरत के अंदर उस औलाद से तो वो औलाद वाकई फिर दूसरे माना में भी फितना ही है। फिर इंसान को सुकून नहीं मिलता। इसलिए हमें मालूम हुआ कि ये इंसान जो शुरू में एक जुमला अर्ज़ किया कि आज ये इंसान इज़्ज़त का भूखा है, हर इंसान इज़्ज़त का भूखा है। क्या ये गलत है? तो उसका जवाब है नहीं, ये सही है, उसको भूखा होना चाहिए। लेकिन उसकी आसान सी तवजीह, आसान सी बात, जिस तरह पेट की भूख को मिटाने के लिए अल्लाह ने सलीका सिखाया है, हलाल माल इस पेट में डालो, हलाल चीज़ पियो, हलाल चीज़ें खाओ, बिल्कुल इसी तरह इज़्ज़त तलाश करनी है तो वो रास्ते जिनमें अल्लाह ने इज़्ज़त रखी। आज ये इंसान अपनी इज़्ज़त क्यों खो देता है, उसके असबाब क्या है? लोग इसको इज़्ज़त वाला क्यों नहीं समझते? नंबर 1 चीज़ जिसने हमें बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में गिरा दिया, नंबर 1 चीज़, और वो है झूठ। खुद सोचो, किसी बंदे से कोई बंदा झूठ बोले, वो उसकी इज़्ज़त करेगा? जब उसको पता चल जाएगा ये झूठ बोल रहा है। ये मैं अब उन सवालों का जवाब देने लगा हूँ कि बीवी मेरी इज़्ज़त नहीं करती, मौलाना मैं क्या करूँ? बच्चे मेरी इज़्ज़त नहीं करते, जवान बच्चे।
लोग शिकवा कर रहे हैं, बीवियां शिकवा कर रही हैं, शौहर मेरी इज्जत नहीं करता। नंबर एक, ये इज्जत खोता कैसे इंसान, खो कैसे देता है, कहाँ चली जाती है इज्जत? नंबर एक, झूठ। शौहर बीवी के साथ झूठ बोल रहा, बीवी शौहर के साथ झूठ बोल रही, सवाल ही पैदा नहीं होता एक दूसरे की इज्जत करें। ज़ाहिरी तौर पर कर ले, दिल से नहीं करते। कारोबार में एक दुकानदार झूठ बोलकर चीज बेच रहा, बिक गई चीज उसकी, कमा लिए पैसे, सवाल ही पैदा नहीं होता मोहल्ले में उस दुकानदार की इज्जत हो या ग्राहक उसकी इज्जत करे। नंबर एक, झूठ, जिसने इंसान की इज्जत को खत्म कर दी दूसरों की निगाहों में। और एक और चीज जिसने इज्जत को खत्म किया वो है गीबत। किसी शख्स के अंदर बुराई हो फिर उसकी गैर मौजूदगी में बुराई बयान करना, जो उसके अंदर है, ये सच बोल रहा है, गीबत करने वाला हमेशा सच बोलता है, वो बुराई उसके अंदर होती है फिर बुराई बयान करता। आप खुद बताइए, अगर किसी शख्स की बुराई कोई उसकी गैर मौजूदगी में करे और आपको पता चल जाए कि इसने मेरी बुराई की है, यहाँ कौन सा माई का लाल बैठा है जो उसकी इज्जत करेगा? कौन करता है इज्जत? मेरे पीछे बुराइयां करता नहीं करेगा इज्जत, दिल में नहीं, इज्जत नहीं होगी। जब सामने आएगा ठीक है, ज़ाहिरी तौर पर इज्जत कर ले, दिल से नहीं, ये तो मेरी बुराइयां करता फिरता। और ये इंसान अपनी बीवी की जब बुराइयां करता है किसी के सामने, और बीवी जाकर अपने मैके में शौहर की बुराइयां करती है, पता तो चल जाता है किसी न किसी तरीके से क्या इज्जत क्या थी। मैं बता रहा हूँ इज्जत छीनने वाली चीज़ें क्या हैं। तोहमत, इल्ज़ाम लगाना, ये वो चीज़ें हैं जिससे कि इंसान की इज्जत चली जाती है, इल्ज़ाम लगाने वाली की इज्जत चली जाती है। ये अल्लाह का निज़ाम है। झूठा इल्ज़ाम किसी पे लगाए, बीवी शौहर पर, शौहर बीवी पर, ये ख़त्म होगी, इज्जत ख़त्म होगी। उसके साथ साथ वो भी ज़हन में लाते जाइएगा, आज जवान बच्चे माँ बाप की इज्जत क्यों नहीं करते, और आज माँ बाप जवान बच्चों की इज्जत क्यों नहीं कर पाते। हम दफ्तरों में काम करते हैं, ऑफिस में हमारा बड़ा छोटा हमारी इज्जत करे, उसके लिए तरीक़े क्या होंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा। बिल्कुल इसी तरह धोखा देना, खदिया, धोखा, जो मुनाफिकीन की अल्लाह ने आदत बताई कुरान में सूरतुल बकरा के दूसरे रुकू में, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। एक दूसरे को कारोबार में धोखा देने वाले आज तक इज्जत नहीं पा सके। एक दूसरे को धोखा देने वाले मियाँ बीवी आज तक इज्जत नहीं पा सके, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये असबाब बता रहा हूँ। लोग पैसे में इज्जत तलाश कर रहे हैं, लेकिन पैसे के साथ घर बना लिया बहुत अच्छा, गाड़ी बहुत अच्छी ले ली, रिश्ते बहुत अच्छी जगह हो गए, ख़ानदान बहुत अच्छे हो गए, फलां आ गया, खुशियाँ आ गई, बीच में ये बीमारियाँ हैं, इज्जत नहीं मिल रही। धोखा, खदिया, ये इंसान एक दूसरे को धोखा देकर वक्ती फ़ायदा हासिल कर ले, लेकिन इज्जत ख़त्म हो जाएगी उसकी, वो शख्स इज्जत नहीं करेगा। यही बात बीवी के अंदर, यही बात बच्चों के अंदर। आज बच्चे, नौजवान बच्चे जो कह रहे कि अब्बा जी हमारी इज्जत नहीं करते, हम बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, जवान हो गए, खुला हो गया, माँ बाप हम पर एतमाद भी नहीं करते, इज्जत भी नहीं करते, उसके पीछे बड़ी कहानियाँ होती, उसके पीछे झूठ की कहानियाँ होती, उसके पीछे धोखे की कहानियाँ होती। माँ बाप के साथ डॉज किया होगा, धोखा दिया होगा, उनके साथ फ्रॉड किया होगा, वो ऐसे मामलात के अंदर जो उनके सामने खुल गया होगा। एक और चीज़ जिससे कि इज्जत ख़त्म होती है वो है बददियानती, खयानत, करप्शन, जिसकी वजह से इंसान की इज्जत ख़त्म हो जाती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी करप्शन किस चीज़ को करार दिया? आजकल लोग यही समझते हैं शायद पैसे वैसे की करप्शन।
माल खा लिया, बुला कर लिया, चलो इसको करप्शन कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करप्शन किसी और चीज़ को कहा है। सोचना होगा कितने मियाँ बीवी आपस में इस हदीस की बिना पर सबसे बड़ी करप्शन में मुब्तला है। अभी हदीस सुनाने लगा हूँ, मैंने बड़ा ठहर ठहर कर कहा, सोचना होगा कि कितने घरों में कितने मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ करप्शन में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से इज्जत नहीं है। और यही हाल छोटे बच्चों, बड़े नौजवान बच्चे बच्चियों और माँ बाप के दरमियान जो इज्जत नहीं है वो क्यों नहीं है, आज समझना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी करप्शन किसको करार दिया? फरमाया, नबी हदीस के अल्फाज बोलने लगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबूरत खियानतन, बड़ा सोच समझ के हदीस सुनिएगा, आज इज्जतें क्यों ख़त्म हो गई। कबूरत खियानतन अन तुहद्दिस अखाका हुवा लका बिही सादिकुन व अंत बिही काज़िबुन। कबूरत खियानतन, सबसे बड़ी खयानत, सबसे बड़ी करप्शन ये है, अन तुहद्दिस अखाका, कि आप अपने भाई से बात करें, हुवा लका बिही सादिकुन, वो आपको सच्चा समझ रहा है, व अंत बिही काज़िबुन, हालांकि आपको खुद पता है कि आप उसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा इस हदीस को गौर से समझिएगा किसी वक्त बैठ कर, कि आज मियाँ बीवी के दरमियान आपस का एतमाद क्यों ख़त्म हुआ, मियाँ बीवी के दरमियान आपस में इज़्ज़त में कमी क्यों आई। आज जवान बच्चे और बच्चियाँ माँ बाप की इज़्ज़त क्यों नहीं कर पा रहे। कबूरत खियानतन अन तुहद्दिस अखाका हुवा लका बिही सादिकुन व अंत बिही काज़िबुन, कि सबसे बड़ी बददियानती ये है कि एक बंदा दूसरे से बात कर रहा हो, वो सुनने वाला आपको क्या समझ रहा है, सच्चा, हालांकि बोलने वाले को खुद पता है कि मैं इससे झूठ बोल रहा हूँ। और हमारे मुआशरे में ये सबसे बड़ा आर्ट है, बिजनेस के अंदर भी, तिजारत के अंदर भी सबसे बड़ा आर्ट है ये वाला, कि मैं इस तरह पेश करूं अगला सच समझे, हालांकि बेचने वाले को खुद पता है जो कुछ है झूठ है। बिजनेस के अंदर आज ये एतमाद, जो इज्जत ख़त्म हुई, उसकी वजह ये है। वरना ताजिरों को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी इज्जत से नवाजा है, सिर्फ दो खूबियों की वजह से। तिजारत में बड़ी इज्जत है, लेकिन उन दो खूबियों में कमी की वजह से तिजारत में से इज्जत ख़त्म हो गई। हदीस सुनिएगा, सिर्फ दो खूबियाँ ताजिर के अंदर हों तो उसका कितना बड़ा मकाम होता है, इतनी उसको इज्जत अल्लाह के नज़दीक मिलती है। और याद रख लीजिएगा, जिस काम की वजह से अल्लाह के नज़दीक इज्जत मिलती है, उस काम की वजह से मखलूक में भी इज्जत मिलती है। और ताजिर की फजीलत क्या बताई, इज्जत उसको कितनी मिलती है। अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, कि सच्चा अमानतदार ताजिर, उसका मकाम सिद्दीकीन के साथ, अंबिया के साथ, शुहदा के साथ उसका मकाम। दो खूबियाँ, सिर्फ दो खूबियाँ, असदूकुल अमीन, सच्चा अमानतदार। और आपको हैरत होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाले दो अलकाब, इज्जत वाले दो अलकाब, के ना मानने वाले भी, काफिर भी, मुशरिकीन मक्का भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते थे। इस बारे में इज्जत करते थे। दो लक़ब दिए कुरैश मक्का ने, सादिक और अमीन, सादिक और अमीन, सच्चा और अमानतदार। बीवियां कब इज्जत देती हैं? वो जब इज्जत देती हैं जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना माल, एक बेवा ताजरा ने अपना माल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और अपना गुलाम साथ मैसरा भी लगा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की, खूब बिजनेस किया, मैसरा देखता रहा सारी डीलिंग को, सारे मामलात को। अस्सादिक़ अल अमीन, सच्चा अमानतदार ताजिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आता है, हज़रत खदीजा को रिपोर्ट देता है। हज़रत खदीजा अपनी तरफ से निकाह का पैगाम भेजती है। औरतें कब शोहरों की इज़्ज़त करती? अस्सादिक़ुल अमीन।
आज जितना जो शौहर घर के अंदर और जो बीवी घर के अंदर सादिक और अमीन हो जाएंगे, अल्लाह आपस में इज्जत दे देगा। और अगर इसमें से कोई एक खूबी कम होगी, अमानत की जगह खयानत आ जाए कि बीवी शौहर के माल में से खयानत कर रही और शौहर बीवी के साथ झूठ बोल रहा, दरमियान में से इज्जत खत्म हो गई। कौन सी चीज़ें जो आज हमें लोगों की नज़रों में जलील कर रही, इज्जत हमारी क्यों छिन रही? आज वक्त की बहुत बड़ी बात कि उन बातों को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना होगा। इसी तरह ज़ुबान का गलत इस्तेमाल, ये भी इंसान को, यही ज़ुबानें जो इंसान को इज्जत देती है, यही ज़ुबानें जो इंसान को ज़िल्लत के गड्ढों में डाल देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया ना कि ये ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ों के बारे में मुझे ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तुम मुझे ज़मानत दे दो दो जबड़ों के दरमियान है, यानी दो जबड़ों के दरमियान ज़ुबान। तुम मुझे उस चीज़ की ज़मानत दे दो जो दो जबड़ों के दरमियान है, और उस चीज़ की ज़मानत दे दो जो दो टांगों के दरमियान है, बैन फ़ख़िज़ैहि, यानी सतक, यानी क़ुव्वत शहविया। तो मुझे दो बातों की ज़मानत दे दो, अज़मन लहुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक अपनी ज़ुबान को काबू में रखो और एक अपनी ख्वाहिशात को, मखसूस ख्वाहिशात को काबू में रखो, जन्नत तुम्हें मिलेगी। याद रख लीजिएगा, एक और वजह जिसकी वजह से इंसान अपनी क़ुव्वत शहविया को गलत जगह इस्तेमाल करता है, ज़िल्लत के गड्ढों में गिर जाता है। ये ज़िल्लत की वो चीज़ है। बिल्कुल इसी तरह आज इंसान को जो चीज़ ज़िल्लत में मुब्तला करने वाली, इज़्ज़त छीनने वाली, वो इंसान की ज़ुबान, को उससे झूठ ना निकले, उससे गीबत ना निकले, उससे बहतान तराशी ना निकले, उससे तमस्खुर ना निकले, मजाक उड़ाना। बाद लोग मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का। याद रख लीजिएगा, कभी भूल कर बीवी के साथ मिजाह कीजिए, खुशतबी कीजिए, उसका मजाक ना उड़ाएं उसके घर वालों के सामने, इज़्ज़त ख़त्म। तमस्कुर, वो खालिक है जिसने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। तुम मर्द एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो तुमसे ज़्यादा बेहतर हो। बेहतर समझ गए, इज्जत वाला। औरतें भी एक दूसरे का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है जिसका मजाक उड़ाया जाए वो औरतें ज़्यादा बेहतर हो। इसी तरह आज इंसान ज़िल्लत में मुब्तला हुआ धोखा देने की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, गीबत की वजह से, तमस्कुर की वजह से, बहतान तराशी की वजह से। ये वो ज़ुबान है जिससे इंसान इज़्ज़त पाता है, ज़िल्लत पाता है। और वो जो कहते हैं ना कि इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है, इज़्ज़त दो इज़्ज़त लो, बड़ा आसान सा उसूल है। इज़्ज़त करो, इज़्ज़त करवाओ। इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखने को कहा, बड़ा आसान आसान। आज इंसान इज़्ज़त कमाना चाहता है, लोग मेरी इज़्ज़त करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों को काबिल एहतराम करार दिया। कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन। हराम का एक माना है ममनू, एक हराम का माना इज़्ज़त वाला, एक हुर्मत माना इज़्ज़त के लिए। बाद लोग सवाल भी करते हैं, कभी कभी वो तरबियत होती है ना, बाद में पूछते हैं वो आप कह रहे थे वो खाना काबा वाली जो मस्जिद है उसको मस्जिद हराम कहते हैं, तो उसको तो मस्जिद हलाल होना चाहिए। खाना काबा वाली मस्जिद को मस्जिद हराम क्यों कहते हैं? वो असल में उनका ज़हन चला जाता है हराम बमाना ममनू की तरफ। हराम का दूसरा माना इज़्ज़त वाला, हुर्मत, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान। वो हुर्मत रसूल से मुराद इज़्ज़त रसूल। कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन। हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हराम है, यानी काबिल एहतराम है। क्या? नंबर 1 मालुहु, उसकी माल, वदमुहु,
उसका खून, उसकी जान, व इर्ज़ुहु, और उसकी आबरू, उसकी इज़्ज़त। बहुत आसान अल्फाज में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हराम है, काबिल एहतराम है, यानी हम उसकी जान का एहतराम करें, उसके माल का एहतराम करें, उसकी इज़्ज़त और आबरू का एहतराम करें, अगला खुद ब खुद आपका एहतराम करने लगेगा। और ये तो भूल जाए ना कि हम दूसरे शख्स के माल को ज़ाया करें और दूसरा शख्स हमारी इज़्ज़त करे, हम दूसरे की चीज़ को ख़राब करें और वो हमारी इज़्ज़त करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम किसी की जान को नुकसान पहुंचाएं और वो हम आगे से हमारी इज़्ज़त करे, अल्लाह ने ऐसा निज़ाम नहीं बनाया। इंसानों का मिजाज ही अल्लाह ने नहीं बनाया। इंसान किसी को जानी नुकसान पहुंचाए, अगला आपकी इज़्ज़त करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, उसकी जान का एहतराम करें, यानी उसकी जान को आराम पहुंचाएं, हमारी तरफ से तकलीफ़ ना पहुंचे उसको। अगर हमारा रवैया ऐसा हो जाए कि हम अपने बच्चों की, ये 3 चीज़ें बच्चों में भी ज़हन में रखिएगा, बच्चों के माल का एहतराम कीजिए, बच्चे माँ बाप का माल का एहतराम करें, माँ बाप बच्चों की जान का एहतराम करें, बच्चे माँ बाप की जान का एहतराम करें, बच्चे माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखें, जवान बच्चे बच्चियाँ ख़ास तौर पर माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखें, माँ बाप उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखें। ये 3 आसान से नुस्खे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए इज़्ज़त कमाने के, आसान नुस्खे। एक शख्स दूसरे शख्स की जान का एहतराम करे, जान को तकलीफ़ ना पहुँचे। नंबर 2, माल का एहतराम करें। मैंने फिर कहा, एक कारोबारी दोस्त दूसरे कारोबारी दोस्त को माल का नुकसान पहुँचा रहा, और कैसे इज़्ज़त देगा वो? कोई नहीं देता। बिल्कुल इसी तरह हम दूसरों की जान, माल, इज़्ज़त और आबरू का एहतराम करेंगे, अल्लाह हमें भी इज़्ज़त देगा उनकी तरफ से। आज वक्त का तकाजा है, और यकीन जाने जिसकी ज़िंदगी में इज़्ज़त होती ना, बाद लोग तो खुल कर कह देते हैं, कहते हैं मौलाना इज़्ज़त ही तो सब कुछ है, इज़्ज़त नहीं तो कुछ नहीं। इतने भूखे होते हैं लोग इज़्ज़त के। लेकिन आज के पूरे बयान के अंदर सिर्फ ये मकसूद था कि हमने गलत चीज़ों में इज़्ज़त तलाश करना शुरू कर दी, वो गलत चीज़ें तफसील से अर्ज़ की, और हमने जो चीज़ें इज़्ज़त हासिल करने वाली थी उनको छोड़ दिया, और जिनसे इज़्ज़त छिन जाती थी उसमें इंसान मुब्तला हुआ। आज वक्त का तकाज़ा है इस फ़िक्र को लेकर इंसान, और इंसान ये दुआ बहुत मांगता रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी अजीब सी दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा अजिरना, वहाँ अजिरनी है एक के लिए, जमा के लिए अजिरना, अल्लाहुम्मा अजिरना मिन खिज़्य दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। क्या अजीब दुआ है, तर्जुमा सोचिएगा किसी वक्त में। अल्लाहुम्मा अजिरना मिन खिज़्य दुनिया व अज़ाबिल आखिरा, ऐ अल्लाह मुझे दुनिया की रुसवाई से महफूज फरमा और आखिरत की ज़िल्लत रुसवाई से महफूज फरमा। अल्लाह ने दुनिया में भी रुसवाई से महफूज फरमाए। हर उस काम से जिससे इंसान की बेइज्जती होती है, अल्लाह उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। हर उस काम को इख्तियार करना, हर उस आदत को, हर उस सिफत को इख्तियार करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह इज़्ज़त देता है। दुआ फरमा लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह, तो इज़्ज़त देने वाला, ज़िल्लत देने वाला, सब कुछ तेरे हाथ में है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ए अल्लाह, हम में से हर एक को वो काम जो अल्लाह तूने बताए हैं कि जिनसे ज़िल्लत मिलती है, ख़ास तौर पर जितने गुनाह हैं उनसे ज़िल्लत मिलती है, ए अल्लाह हमें सब गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, हमें वो काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जिसमें घरों में आपस में इज़्ज़त हो, मियाँ बीवी एक दूसरे की इज़्ज़त करें, बाप बेटा एक दूसरे की इज़्ज़त करें, माँ बेटी एक दूसरे की इज़्ज़त करें, रिश्तेदार एक दूसरे की इज़्ज़त करें। या अल्लाह, इस मुल्क पाकिस्तान को भी आपने इज़्ज़त अता फरमाई है, ए अल्लाह इस इज़्ज़त को बाकी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हमारे सरबराहान ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, या अल्लाह, और तमाम अहबाब, या अल्लाह जितने भी हैं, या अल्लाह इस वक्त अमन कायम करने की फ़िक्र में हैं, ए अल्लाह पूरी दुनिया में अमन अता फरमा दे। या अल्लाह, जंग व जिदाल से सबकी हिफाजत फरमा ले। ख़ास तौर पर या अल्लाह ऐसे फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ अता फरमा जिसमें उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर हो, जिसमें पाकिस्तान के लिए खैर हो,
या अल्लाह हम सब को जितनी नेमतें अता फरमाई उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।